ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। थाना डिलारी क्षेत्र में एसडीएम ने बैठकों के माध्यम से दी आचार संहिता की जानकारी, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। सोमवार को उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह, तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह तथा डिलारी थाना अध्यक्ष सतराज सिंह ने कांकरखेड़ा, जटपुरा, राजपुर केसरिया और मासूमपुर में बैठकों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी। बैठकों को संबोधित करते हुए एसडीएम परमानंद सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी लोग भविष्य के लिए मतदान करें, मूलभूत समस्याओं को लेकर समझदारी का परिचय देते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुनें। प्रत्याशियों को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। साथ ही शराब, मिठाई, साड़ी, कपड़े व अन्य किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने या किसी को धमकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रत्याशी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ें, अपनी खूबियों पर चुनाव लड़ें। तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र होकर करें, किसी के दबाव में ना आए। तो वहीं एसओ डिलारी सतराज सिंह ने कहा कि जो प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का लालच, लोभ, पैसा बांटना, मिठाई बांटना, शराब बांटना ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी इसमें कहीं से भी लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। जो मतदाता हैं वो भी इस बात को ध्यान दे लें, खासतौर से जो उम्रदराज लोग हैं, आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम आप एक परिपाटी ऐसा बनाइए कि आप अपने बच्चों को सिखा सके कि हमने प्रधान मुद्दों पर चुना है, न कि शराब और मुर्गे पर चुना है। क्योंकि अगर आप जो है ये सब चीज़ें करेंगे, आपके बच्चे वहीं देखेंगे, कल जब वो बड़े होंगे तो फिर वो भी यही चीज़ें करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको समझाइए कि क्यों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सरकार ने आखिर पंचायत चुनाव क्यों रखा। पंचायत चुनाव शराब मुर्गा बांट के जीतने के लिए तो रखा नहीं। सरकार ने पंचायत चुनाव जो है संविधान में इसीलिए प्रावधान किया गया था, गांधी जी इसीलिए इसके लिए जो है जी जान से लगे हुए थे पंचायती व्यवस्था को लाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में एक व्यक्ति बैठता है प्रधानमंत्री, उसको ये नहीं पता है कि इस गांव की समस्या क्या है। अगर एक मुख्यमंत्री भी लखनऊ में बैठता है तो उसके पास इतनी बड़ा राज्य है, इतने जिले हैं, वो एक गाँव की समस्या को नहीं जान सकता। इसीलिए जो है लोकल स्तर पर गवर्नेंस की बात की गई कि आप लोग खुद मिलके जो है अपना प्रधान चुनेंगे, अपना प्रतिनिधित्व देंगे तो आपकी समस्याओं का बेहतर ढंग से जो है निराकरण कर सकेगा। और जब आप दारू मुर्गा लेके, शराब लेके आप जो है जब अपना प्रधान चुनेंगे तो प्रधान कभी भी 5 साल काम नहीं करेगा। अगर वो 15 लाख रुपया खर्चा करेगा प्रधानी में तो पूरा प्रयास करेगा कि हम 50 लाख कमाएं ताकि अगला भी प्रधानी का चुनाव हम जीत सकें। और जैसा तहसीलदार साहब ने कहा कि आप नैतिक रूप से जो है आपको नैतिक अधिकार ही नहीं बचेगा कि आप उसे कुछ कह पाएं कि आपने काम क्यों नहीं किया। तो 5 दिन के अपने आनंद के लिए अपना 5 साल आपको खराब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन किसी ने आपको शराब पिला दिया तो आप एकदम मदमस्त हो गए और फिर जो है 5 साल आप फिर इंतजार कर रहे हैं कि अब कब 5 साल बाद चुनाव आएगा। और एक बात जो है सारे लोग कान खोलकर सुन लें कि किसी भी हालत में शराब नहीं बंटनी चाहिए। कहीं भी एक भी छोटी भी बोतल कहीं अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी तय है। दूसरी चीज, किसी भी धार्मिक स्थल से किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा कि मंदिर पर बाजा लगा है, मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा है तो आप अनाउंस एक प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं, इससे तनाव पैदा होगा। इस तरह के लोगों पर गंभीर धाराओं में आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई की जाएगी। न कोई शोर शराबा करेगा, डीजे लेके जो है कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा, किसी प्रत्याशी के बारे में कोई जो है उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, न अपने समर्थकों से उल्टा सीधा बुलवाएगा। आप किसी प्रत्याशी के बारे में गलत बयानबाजी करेंगे, उसके समर्थक उसको बताएंगे तो फिर अपने समर्थकों से आपके खिलाफ गलत बयानबाजी करवाएगा, फिर इसमें टकराव होगा। तो टकराव होगा तो इसमें जितने लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो एकदम आप लोग स्वतंत्र होके घर घर जाके अपने जितने भी समर्थक हैं, जिनसे भी आपको लगता है कि हमको जाके प्रचार करना चाहिए, एकदम जाइए, उसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं है।
लेकिन किसी प्रकार का भीड़ भाड़ नहीं जुटाना है, किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करनी है, किसी प्रत्याशी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। आप अपनी अच्छाइयों के बल पर चुनाव लड़ेंगे, न कि दूसरों की बुराइयों ले लेता 10-20 रुपए का। किसी पे मास्क नहीं है तो कोई कपड़ा अंगोछा ऐसा मुंह से बांध ले और उचित दूरी बना कर रखें, एक दूसरे से टच ना रहे, ताकि किसी वार्ता करते हुए ऐसा कोई वो ना हो। खास के आपके गांव मासूमपुर में 5 लोग मिल गए, वो सीट हो गया कुछ एरिया उसका, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने पहले मीटिंग ली थी यहाँ, होली से 1-2 दिन पहले बताया था, आपको कुछ जानकारी दी थी, तो आपने होली का त्यौहार और सवेरात को उसी तरीके से जैसा मैंने बताया शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाया। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है। अब मुझे यही आशा है कि इसी तरह से चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। हम लोगों को तो कहने का है, शासन प्रशासन बताया कि मुकदमा लिखा जाता है डिलारी थाने में, तो गैंगस्टर पीछे पीछे चलता है ना, तो उसमें फिर मकान दुकान स्कूल कॉलेज घर सब कुड़क करता हूँ। नाखून का यहाँ भी है जानकारी जी है, उसके पीपलसाना भोजपुर और मुरादाबाद तक के कर दिए, उधर सलैन सराय कर दिए। बाकी तुम्हारे गांव का एक फरार चली रहा, उसका भी लाज बांधूंगा। दूसरा वो वहाँ का तार नमला का तो प्रधान कहाँ का। सर आज किसी गांव में किसी संबंध में मीटिंग की गई थी सर? देखिए पंचायत चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि जो भी संवेदनशील या अतिसंवेदनशील प्लस जो गाँव है वहाँ पर जाके जनता के बीच बैठक कर लिया जाए। जनता को जो भी चुनाव से संबंधित सावधानियाँ हैं उसके बारे में अवगत करा दिया जाए। हम लोग पिछले दिनों ठाकुर द्वारा थाने अंतर्गत जो भी गाँव थे उसमें हम लोगों ने बैठक की थी। हम थे सुबह 7 थे, 7 थे, सच्चो थे। आज दिलारी में हम लोगों ने शुरुआत की है और जो है काकरखेड़ा जटपुरा राजपुर के सरिया में हम लोगों ने बैठक की है। अभी मासूमपुर में भी करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो भी लोग हैं उनको यही बताया जा रहा है प्रत्याशियों को मतदाताओं को कि शराबबंदी या किसी प्रकार शराब या किसी प्रकार का प्रलोभन देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रत्याशी हो या उसका कोई समर्थक हो, अगर शराब वितरण करते हुए पाया जाता है या उसके घर पर पाया जाता है तो उस पर गंभीर कार्रवाइयाँ की जाएगी। जनता को आश्वासित किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र चुनाव कराया जाएगा। किसी प्रकार के डर में नहीं आना है और स्वतंत्र होकर अपना मतदान करना है। सर शराब के अलावा और किसी चीज़ पर प्रतिबंध की जा रही है? शराब के अलावा जो भी लालच की चीज़ें हैं, चाहे कोई पैसा बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, किसी को भय के साथ जो है दबाना चाह रहा है, इस तरह की सारी गतिविधियाँ जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करती हैं, सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। और जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे, संलिप्त पाए जाएंगे, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई। सर जैसे कि प्रधान प्रत्याशी या जिला पंचायत है उनके यहाँ थोड़ी सी भीड़ वगैरह दिखाई दी जा रही, तो इस पर क्या? उसके बारे में भी हम लोग जो है जो भी प्रत्याशी हैं उनको बता रहे हैं कि जो भी आप काम करेंगे कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही करेंगे। अगर आप घर पर बैठक कर रहे हैं तो उनका प्रयास होना चाहिए कि 5 से 10 लोगों से ज़्यादा नहीं हो वहाँ पर, और सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ ही हों, वरना महामारी अधिनियम में कार्रवाई। ठीक है, ठीक है।